Hello everyone. I hope everyone is doing well and we are here with your chapter 7 of your chemistry, that is equilibrium, right? So till 6 chapters we have completed it. Last chapter was the thermodynamics, okay? तो अब हम आ गए हैं equilibrium चैप्टर पे, ठीक है? तो let me give you not a brief about it, just a content that what we are going to learn today और क्या क्या हम पढ़ेंगे, राइट? फर्स्टली जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, ठीक है, हम पहले इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, राइट? देन हम पढ़ेंगे अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जिसके बारे में हमें पता भी होना चाहिए. एक फिजिकल होता है, एक केमिकल होता है, राइट? देन विल टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम फिजिकल प्रोसेस में कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है. देन वेरियस कंडीशंस होती हैं, सॉलिड, लिक्विड गैस, उसमें इन्वॉल्व हो रही हैं. केमिकल प्रोसेसेस में इक्विलिब्रियम कैसे होता है, ठीक है. और हमने कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ना है अबाउट द इक्विलिब्रियम. फाइन. तो ये चीज़ें होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहता है, ठीक है, लॉ क्या है केमिकल इक्विलिब्रियम का, उसके बारे में भी पढ़ेंगे. फाइन. So before starting the chapter, let me give you a brief about that, कि थोड़ा बहुत हमें पता हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं. I'll not go into detail, but let's start with it, okay? देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है. जब एक केमिकल इक्विलिब्रियम की बात आ रही है तो केमिकल इक्विलिब्रियम कहता है, ठीक है, ये डिफ़ाइन करता है कि जिसमें कोई फर्दर चेंज नहीं हो सकता. क्या नहीं हो सकता? कोई फर्दर चेंज नहीं हो सकता. किसमें? कंसंट्रेशन में ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. ठीक है, समझ आ गया मैंने क्या बोला? केमिकल इक्विलिब्रियम क्या हो गया? जब कोई फर्दर चेंज नहीं हो सकता, किसमें? कंसंट्रेशन जो होती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, उसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम. हाइपोथेटिकली ये बोला गया है कि A प्लस बी, दीज आर द रिवर्स साइंस, ठीक है, इक्वल्स टू C प्लस टी. ओके, मतलब इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, मतलब A प्लस बी, ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन जा रही है वो इक्वल होती है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के. यहाँ पे रेट की बात हो रही है. जो रेट होता है उसमें इक्विलिब्रियम किस में होता है? जो रेट होता है फॉरवर्ड रिएक्शन का और बैकवर्ड रिएक्शन का. ठीक है, समझ आ गया? उसके बाद जब हम इक्विलिब्रियम मिक्सचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया मिक्सचर होना रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का. जब वो इक्विलिब्रियम में होते हैं उसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम मिक्सचर. ठीक है, ठीक है. अब देखो, अब ना डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं ना. या तो जब एक रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है जैसे A प्लस बी की, ठीक है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो, ठीक है, तो जब ऑलमोस्ट कंप्लीट होगी मतलब वो प्रोडक्ट फॉर्म कर रही है, तो पीछे जो कंसंट्रेशन रह जाएगी रिएक्टेंट्स की वो क्या होगी? नेग्लिजिबल होगी, मतलब कम रह गई है. ठीक है. अब दूसरी रिएक्शन क्या हो सकती है कि A प्लस बी ये तो अनचेंज रहे, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं हो पाया. या तो ये कंडीशन हो सकती है, या तो ये कंडीशन हो सकती है कि जब आपका रिएक्शन हुआ, मतलब A प्लस बी रिएक्ट हुआ और बोथ जो है जिनमें जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, ठीक है, वो कंपेरेबल है इक्विलिब्रियम में. ठीक है, तो एक ये कंडीशंस आपको बताई गई है. ठीक है, अब इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा फिजिकल में, अब पढ़ेंगे फिजिकल प्रोसेस में. ठीक है, फर्स्ट आ गया सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम. अब जो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम क्या होता है? दैट इज़ वाटर जो सॉलिड में है वो इक्विलिब्रियम है विद वाटर इन लिक्विड. ठीक है,
ये कंडीशंस हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब बोल रहा है कि जो रेट है किसका, मेल्टिंग ऑफ आइस का, आइस सॉलिड में होती है ना, वो इक्वल है रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ओके, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इस सिस्टम को हम बोलते हैं दैट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोला जाता है। इसमें इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों जो प्रोसेसेस हैं, ठीक है, ये साइमल्टेनियसली टेक प्लेस कर रहे हैं। दोनों का रेट जो है वो सेम है, जिसकी वजह से जो अमाउंट है पानी का ऑफ आइस एंड वाटर वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। समझ आ गए। डायनेमिक इक्विलिब्रियम कब होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस हैं, वो क्या होती हैं कि जो अपोजिंग प्रोसेसेस हैं वो साइमल्टेनियसली अकर हो, ठीक है। और दूसरी बात क्या होगा, वो अकर हो सेम रेट पे, कि जो आइस का अमाउंट है और वाटर का अमाउंट है वो क्या होगा, कांस्टेंट रहे। क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है। फिर आ जाता है तुम्हारा लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। क्या रह जाता है, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो इक्वल होता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के। फाइन। जब इक्विलिब्रियम होता है लिक्विड और वेपर के बीच में तो उसको क्या कहा जाता है, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज द सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब जो सॉलिड और जब वेपर फेज में एक इक्विलिब्रियम आ जाए। ओके, नेक्स्ट आप पढ़ेंगे जैसे आपके बारे में पता होना चाहिए, दैट इज़ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ये नेक्स्ट है, इन्वॉल्व कर रहा है डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। जब डिसोल्यूशन होती है उसका इक्विलिब्रियम, देखो उसका ये कंडीशन है। अब क्या होगा, अगर लिमिटेड अमाउंट ऑफ हमने सॉल्ट, या देखो एक कंटेनर में लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्ट डाली है, शुगर डाली है, या कोई भी सल्यूट डाला है, ठीक है, वो क्या कर जाएगा, डिज़ोल्व कर जाएगा पानी में, ठीक है। पर एट कोई एक टेम्परेचर हमने दे दिया तो उसमें क्या होता है, और कोई सल्यूट अगर हम ऐड करते रहेंगे तो डिज़ोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, उस सिचुएशन को कहा जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट जो है, जो इक्विलिब्रियम होता है बिटवीन अ सॉलिड एंड इट्स सॉल्यूशन, और उसकी सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, उसको इंडिकेट किया जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन वो इक्वल होती है रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन के। ओके, that is sugar which is solid, it is in equilibrium with sugar in solution. Fine. तो यहाँ पे जो डिसोल्यूशन है या जो प्रेसिपिटेशन है वो सेम स्पीड पे ही टेक प्लेस करती है। ओके, तो वैसे ही डिफरेंट थिंग्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो एक आपके बारे में ये आ गया। देन एक कांस्टेंट है दैट विल टॉक अबाउट, जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जिसके बारे में पढ़ा होगा, वो इक्विलिब्रियम लॉ होता है जिसमें जो प्रोडक्ट होता है इज़ डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स विच गिव्स दी
what equilibrium constant, Kc is the equilibrium constant. ठीक है, so this will be used to give out the various formulas. हम इसको आगे पढ़ेंगे. ठीक है, फिर एक लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम भी होता है, वो भी हम पढ़ेंगे. ठीक है, सो ये हमें पता होना चाहिए. फाइन. सो बिफोर आई वॉन्टेड कि आपको थोड़ी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, सो वी हैव स्टार्टेड विद दिस. लेट्स मूव ऑन टू योर फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट द इक्विलिब्रियम. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ़ बोथ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन रेट्स आर इक्वल इन द इक्विलिब्रियम. अगर रेट्स जो हैं वो इक्वल हैं इक्विलिब्रियम में तो उसको क्या कहा जाता है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मिक्सचर, स्टैटिक इक्विलिब्रियम या न्यूटन इक्विलिब्रियम. सो आई थिंक हमने अभी पढ़ा है कि जब फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन के जो रेट्स हैं वो इक्वल होते हैं इक्विलिब्रियम को तो उसको क्या कहा जाता है? दे आर सेड टू बी ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है. ठीक है, हमने डिफरेंट कंडीशंस भी अभी पढ़ी हैं. फाइन, राइट, हमने अभी पढ़ा था डायनेमिक इक्विलिब्रियम. आई जस्ट एक्सप्लेन. फर्स्टली हमने उसी के बारे में पढ़ा है जब हमने डिफरेंट कंडीशंस पढ़ी, जब हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था. ठीक है, तो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स और द बैकवर्ड रिएक्शन, उसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है. ठीक है, क्या बोलते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोला जाता है. ठीक है, तो आपको डिफरेंट सिचुएशंस हमने दी थी, सॉलिड लिक्विड की, लिक्विड और वेपर की. ठीक है, सो दीज वर द डिफरेंट कंडीशंस. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम. का एग्जाम्पल क्या है? ए, वाटर एंड स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. बी, वाटर एंड आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. सी, द पॉइंट वेयर एमोनिया इज सब्लिमाइज्ड. और डी, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. अभी हमने सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल भी पढ़ा था. दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस. So what is the correct answer? Your correct answer is B, that is water and ice at 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है? जब पानी और जो आइस हैं, ठीक है, जब आइस एंड वाटर व्हेन दे आर टुगेदर तो क्या होता है? अपोजिंग प्रोसेस अकर साइमल्टेनियसली. तो सेम रेट पे क्या होता है? दो चीज़ें टेक प्लेस कर रही होती हैं. क्या हो रहा होता है कि रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस भी टेक प्लेस कर रहा होता है, और आपका क्या हो रहा होता है? सेम अमाउंट पे रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर भी टेक प्लेस कर रहा होता है. ठीक है, मतलब दे अकर एट द सेम रेट सो दैट जो अमाउंट ऑफ आइस है और वाटर है वो कांस्टेंट रहे. ठीक है, एंड बोथ द अपोजिंग फोर्सेस देयर प्रोसेसेस जो होती हैं वो साइमल्टेनियसली टेक प्लेस कर रही होती हैं. सो बी इज़ योर करेक्ट आंसर. फाइन. नेक्स्ट, what will happen if the rate of evaporation is equal to the rate of condensation in the water. अगर इवेपोरेशन जो है रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाता है, सो व्हाट हैपेंड? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम टेक प्लेस करता है, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम टेक प्लेस करता है, या सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम और मेल्टिंग टेक प्लेस. तो व्हाट इज़ द आंसर? जब एक इक्विलिब्रियम टेक प्लेस करता है लिक्विड एंड वेपर के बीच में, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सॉलिड, क्या बोला जाता है? लिक्विड वेपर कंडेंसेशन. सो बी इज़ योर करेक्ट आंसर, जहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल होती है रेट ऑफ कंडेंसेशन के. फाइन. सो बी इज़ योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट,
द इक्विलिब्रियम इन अ केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल. किससे इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट किया जाता है इन द सिंबल? So it is represented by C. ठीक है. Now this is a symbol in the chemical reaction. It denotes the forward rates and it denotes the backward. Okay. तो ये डिनोट करता है कि जो फॉरवर्ड है एंड जो बैकवर्ड रेट्स हैं वो दोनों क्या हैं? दे आर इक्वल. व्हाट? दे आर इक्वल. फाइन. चले नेक्स्ट. व्हेन सॉलिड शुगर डिज़ोल्व करती है सॉल्यूशन में डैश इक्विलिब्रियम अटेन होता है. अगर एक सॉलिड शुगर है, अभी हमने पढ़ा है, अगर एक सॉलिड शुगर है वो डिज़ोल्व होती है सॉल्यूशन में, दैट इक्विलिब्रियम इज अटेन. लिक्विड वेपर अटेन होता है, सॉलिड लिक्विड अटेन होता है, सॉलिड वेपर अटेन होता है, या नथिंग, या यू कैन से नील. नन ऑफ दीज. सो the correct answer is obviously solid liquid. जब जो शुगर है वो डिज़ोल्व होगी सॉल्यूशन में, जो शुगर क्या है? सॉलिड फॉर्म है, और लिक्विड जो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन होगा सॉल्वेंट फॉर्म में होता है. ठीक है ना. तो इसमें क्या होता है? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम टेक प्लेस करता है. ये अभी हमने पढ़ा भी है, जिसमें रेट ऑफ जो डिसोल्यूशन है वो इक्वल होती है किसके? क्रिस्टलाइजेशन की या प्रेसिपिटेशन ऑफ शुगर के. where rate of dissolution of sugar it is equal to rate of crystallization of sugar. Fine. So B is your correct answer. Okay. Chale next. Synthesis of ammonia occurs through A. Haber's process, B. carbon cycle, C. nitrogen cycle, or D. हाइड्रोजन साइकिल. सो अमोनिया का सिंथेसाइज किसकी वजह से होता है? सो करेक्ट आंसर इज ए. हेबर्स प्रोसेस. ठीक है. ये डायनेमिक नेचर होता है केमिकल इक्विलिब्रियम के अंडर, इसको एक्सप्लेन किया गया है. जब रिएक्टेंट्स जो होते हैं नाइट्रोजन और जब हाइड्रोजन, ठीक है, जब ये अचीव करते हैं इक्विलिब्रियम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ड्यूरिंग द हेबर्स प्रोसेस, ये प्रोड्यूस करते हैं क्या? एमोनिया प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. फाइन. तो ये हेबर्स प्रोसेस के थ्रू बेसिकली दे प्रोड्यूस द एमोनिया. ओके. तो ये क्या करता है? जो हेबर प्रोसेस क्या करता है? ये अलाउ करता है नाइट्रोजन को फ्रॉम द एयर वो कंबाइन करे हाइड्रोजन के साथ कि वो एमोनिया फॉर्म कर सके. ठीक है. और ये प्रोसेस जो होता है ये रिवर्सिबल होता है, और ये अकर होता है कितने पे? हाई टेम्परेचर पे टेक प्लेस करता है. एंड अ कैटलिस्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ आयरन. ओके. सो बेसिकली हेबर्स प्रोसेस में ये टेक प्लेस करता है. सो ए इज़ योर करेक्ट आंसर. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो कंसंट्रेशंस होती हैं बोथ जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की, दे आर इक्वल, नॉट इक्वल, कैन नॉट प्रेडिक्ट, समटाइम्स इक्वल, समटाइम्स नॉट इक्वल. देखो सो यू नीड टू रिमेंबर द रेट एंड द कंसंट्रेशन. उन दो चीज़ों को मिक्स नहीं करना है. ठीक है. सो जब एक इक्विलिब्रियम टेक प्लेस कर रहा होगा तो कंसंट्रेशन जो होती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की, दैट इज़ करेक्ट आंसर इज़ बी, नॉट इक्वल. बहुत लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं. ठीक है. अब देखो, जब एक फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है और एक बैकवर्ड रेट्स हैं वो हमेशा इक्वल रहते हैं. जो रेट्स हैं वो इक्वल रहेंगे. ठीक है. बट जैसे ही रिएक्शन टेक प्लेस करती है,
ठीक है, रिएक्टेंट्स की जब रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है, जो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट्स की वो क्या कर जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है। और जब वो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे होते हैं तो सारा जो कंसंट्रेशन होता है प्रोडक्ट का, दैट इज़ सी और डी का, वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, सो दे आर नॉट इक्वल इन द इक्विलिब्रियम। कंसंट्रेशन हमारी सेम नहीं रहती है, पर जो हमारा रेट है दैट रिमेन्स इक्वल इन द इक्विलिब्रियम। So B is the correct answer. Fine. Next question. In which of the following condition do you think the rates of the both forward and backward reactions are the same? किस में rates जो होते हैं वो same रहते हैं? We learned it right now only. The correct answer is डी, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज अ कंडीशन जिसमें जो रेट होता है फॉरवर्ड रिएक्शन का एंड बैकवर्ड रिएक्शन, दे आर ऑलवेज इक्वल, दे आर सेम। ओके, नेक्स्ट, एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर्स वाटर इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद द आइस? किस टेम्परेचर पे होता है? ये पहला ही क्वेश्चन था आपका जिस पे हमने डिस्कस किया है। सो इट इज़ 0 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट और 100 केल्विन। केदारनाथ, So your answer is B, that is 0 degree centigrade, because 0 degree centigrade पे जो फेस ट्रांजिशन टेक प्लेस करती है। ठीक है, सो B इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, when a chemical reaction is written, the products are written on the left side, right side, either left side or right side, or depends on the chemical present. So your correct answer is B, right side. Everyone knows जब भी हम chemical reaction लिखते हैं तो आपके जो reactants होते हैं that is A and B, ये आपके reactants हो गए, उनको left side पे लिखते हैं, और जो products होते हैं उनको हम right side पे लिखते हैं, and they are joined by an arrow mark. Okay, so B is your correct answer. Fine. Next, what does it indicate having a higher equilibrium constant? A, reaction occurs faster. B, the rate of backward reaction is faster. C, both the backward and forward reactions are equal. Or D, reaction may be slower than the usual. ओके, सो हाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या मतलब है? ठीक है, सो बेसिकली ना हमें कुछ एक पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, की पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, सो इट इज़ ईजी फॉर अस। देखो, पहली बात, जब रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड कर सकती है फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में। एक चीज़ क्लियर हो गई। जब इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम हो गया जब जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है, वो इक्वल है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, और जो रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट होते हैं वो उनका जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है एट इक्विलिब्रियम, वो कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, अगर एक रिएक्शन दी है दैट इज ए प्लस बी इन इक्विलिब्रियम विद सी प्लस डी, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है दैट इज के सी, ऑल्सो कॉल्ड एज के, और के इक्विलिब्रियम ई क्यू भी लिखा जाता है। सो इट इज़ गिवन बाय एन एक्सप्रेशन, उसको कैसे दिया जाता है कांस्टेंट को? सी रेज टू पावर स्मॉल सी, डी रेज टू पावर स्मॉल डी, ए रेज टू पावर
स्मॉल ए एंड बी रेज टू पावर स्मॉल बी. ठीक है, समझ गए. अब जो भी रिएक्शंस जो इक्विलिब्रियम में नहीं है, ओके, वी कैन राइट अ सिमिलर एक्सप्रेशन. उनके लिए हम क्या लिखते हैं, उनके लिए रिएक्शन कोशेंट लिखते हैं हम, अगर वो इक्विलिब्रियम में ना हो. ओके, जब एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है तो उसमें क्या होता है, एक रिएक्शन कोशेंट होता है, दैट इज क्यू, जो इक्वल होता है किसके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के. तो बेसिकली ये जो Kc है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये जो रिएक्शन कोशेंट है, ठीक है, ये यूज़ किए जाते हैं कि हम डिटरमाइन कर सकें कि ये रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में है. ओके, और हम कैलकुलेट कर सकें कंसंट्रेशन क्या है इक्विलिब्रियम पे. ठीक है, क्या कर सकें, कंसंट्रेशन देख सकें इक्विलिब्रियम में, और क्या एस्टिमेट कर सकें कि वेदर वो रिएक्शन फेवर कर रहा है प्रोडक्ट को या वो रिएक्टेंट्स को फेवर कर रहा है. ठीक है, तो बेसिकली इनका ये होता है. तो ये जो हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है या रिएक्शन कोशेंट होता है, ये क्या डिटरमाइन करता है, ये डिटरमाइन करता है कि जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है. दूसरी बात कि कैलकुलेट करता है कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कितना है, और एस्टिमेट करता है कि उसका ज़्यादा फेवर प्रोडक्ट की तरफ है या रिएक्टेंट्स की तरफ है जो रिएक्शन का. ठीक है, समझ गए इतना. सो वी डिस्कस दिस. ठीक है, अब जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना इन सब को, ठीक है, तो अगर हम सिंपल सी ये लिखते हैं जो हमारी कांस्टेंट के लिए, दैट इज़ अगर हम इसकी बात करें कि Kc इक्वल्स टू, जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऊपर रखे जाते हैं, ठीक है. यहाँ पे C और D क्या हैं, ये इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट कंसंट्रेशंस हैं. C और जो D होते हैं वो क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट कंसंट्रेशंस. क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस हैं. और A जो कैपिटल A एंड B क्या होता है इसमें, ये इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस हैं. ठीक है, ये पता चल गया. और ये जो तुम्हारे स्मॉल a b c और d हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये कोफिशिएंट्स हैं. ठीक है, ये क्या है, तुम्हारे कोफिशिएंट्स हैं फ्रॉम द बैलेंस रिएक्शन. ठीक है, एंड इट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला मोल पर लीटर. फाइन. अब कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है फॉर योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, कि Kc जो है वो कांस्टेंट होता है कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस टेम्परेचर के लिए. ठीक है, अब कुछ रिएक्शंस के लिए वो कांस्टेंट रहता है. अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो आपका Kc भी चेंज होगा. ठीक है, दूसरी बात ये है, जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हम विदाउट यूनिट्स लिखते हैं, दे आर नॉट रिटन विद यूनिट्स. ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग्स. फाइन. अब जो बेसिकली जो मैग्नीट्यूड होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, ठीक है, वो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कितनी है इक्विलिब्रियम की. तो ये 3 सिचुएशंस में डिवाइड किया गया है. फाइन. अगर वैल्यू जो है Kc की, ठीक है, वो ग्रेटर है, ओके, देन 10⁻³ के, तो वो माना जाता है कि जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगी वो फॉरवर्ड में डोमिनेट करेगी, मतलब फॉरवर्ड में वो फास्टर होगी. ठीक है, अगर Kc जो है वो लेस है देन 10⁻³, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो होगा वो बैकवर्ड में डोमिनेट होगी. ठीक है, और अगर वो 10⁻³ और -3 के बीच में है तो वो कोई डायरेक्शन में नहीं होगा. ओके, तो जब हम बात कर रहे हैं कि उसका हायर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, अगर Kc ग्रेटर है
तो रिएक्शन इसमें क्या होगा, कौन डोमिनेट करता है, योर रिएक्टेंट्स डोमिनेट करते हैं। तो इसमें क्या होती है, जो रिएक्शन जो होती है वो फास्टर टेक प्लेस करती है। तो जो रिएक्टेंट्स की जो रिएक्शन होगी वो ज़्यादा फास्टर होगी कंपैरेटिवली बैकवर्ड रिएक्शन के। ओके, सो ए इज योर करेक्ट आंसर। फाइन। तो जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेक प्लेस करेगी वो फास्टर होगी एज कंपेयर टू बैकवर्ड वन। तो ये तीन चीज़ें डिपिक्ट की गई हैं थ्रू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यू शुड नो दिस। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इक्विलिब्रियम N2 which is gas plus O2 that is also gas is equilibrium in with 2NO that is also gas. So it is an example of homogeneous chemical equilibrium, heterogeneous chemical equilibrium, neither homogeneous nor heterogeneous, both homogeneous and heterogeneous. So what is an example, what is an answer? So your correct answer is, आपको एक रिएक्शन दी हुई है, यू नीड टू टेल दैट। सो करेक्ट आंसर इज ए, होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। जब एक रिवर्सिबल रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है और जब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेम फेज में, किस में है, सेम फेज में, तब उसको क्या कहा जाता है, होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ठीक है, इसमें जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है ना, ये सेम फेजेस में है और ये इनके आगे जो फेजेस लिखे गए हैं दे आर इन सेम। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज होमोजीनियस। फाइन। नेक्स्ट, ब्रोमीन दिया हुआ है, वो लिक्विड में है एंड इट चेंज टू ब्रोमीन इन गैस। सो इट इज इन होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, not in both homogeneous and heterogeneous equilibrium, cannot say, or may not be in homogeneous equilibrium. So B इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी हमने किया कि उनको सेम फेज में या फिजिकल स्टेट में होना ज़रूरी है। ठीक है, या सेम फेज में होना ज़रूरी है, पर अभी ये सेम फेज में नहीं है, सो इट इज़ नीदर होमोजीनियस नॉर हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। सो बी इज़ योर करेक्ट आंसर। फाइन। नेक्स्ट, राइट प्रेशर इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। So P is equal to CRT, P is equal to nRT, P is equal to CT और C equals to PT. तो प्रेशर की टर्म्स में लिखना है। व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? A P equals to CRT। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो PV क्या होता है, nRT के इक्वल होता है। ठीक है, सो P क्या हो जाएगा, nRT अपॉन V। ठीक है, सो यहाँ पे N/V क्या होता है, N/V इज बेसिकली कंसंट्रेशन होती है ना। सो जहाँ पे P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N इज नंबर ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन V इज इक्वल टू व्हाट, कंसंट्रेशन। ठीक है, R आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है, T इज अ टेम्परेचर। सो इफ़ वी सब्सटीट्यूट दिस N/V, तो अगर हम N/V को सब्सटीट्यूट करते हैं तो P क्या बन जाएगा, CRT। सो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन वी गेट A इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है गैस फॉर्म में है, देन कार्बन सॉलिड फॉर्म में है एंड वी गेट कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज़ ऑल्सो इन गैस फॉर्म। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, heterogeneous equilibrium, neither homogeneous nor heterogeneous or both homogeneous and heterogeneous. So what is the correct answer? Your correct answer is B, heterogeneous equilibrium. ठीक है,
हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम में जो रिएक्टेंट्स होते हैं और जो प्रोडक्ट होगा ना आपका, जो आपका रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, दे आर प्रेजेंट इन 2 और मोर फिजिकल स्टेट्स ऑफ फेजेस, ठीक है, जैसे 2 डिफरेंट स्टेट ऑफ फेजेस में, एक देखो यहाँ पे गैस और ये सॉलिड है एंड यू एट द एंड गेट गैसेस, ठीक है। वैसे ही बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैसियस स्टेट में है, वाइल कार्बन जो है वो सॉलिड स्टेट में है, एंड देन इट गिव्स यू द प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म। तो ये डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में और फेजेस में है, सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। फाइन। नेक्स्ट, reaction quotient is depicted by this symbol AK, BQC, CR और DQ, small q. सो योर करेक्ट आंसर इज बी QC, ठीक है। QC क्या होता है बेसिकली? फाइन। सो जब हम QC की बात करते हैं तो QC भी किस तरह लिखा जाता है? सेम एज दैट ओनली, जैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, ओके। हम बेसिकली इससे क्या होता है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं डायरेक्शन इन विच जो रिएक्शन टेक प्लेस करेगी एट एनी स्टेज विद द हेल्प ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वजह से। जो रिएक्शन कोशेंट होता है दैट इज़ QC, ये कैलकुलेट कर यूज़ किया जाता है फॉर दिस पर्पस ओनली, ठीक है। सेम वे मतलब जैसे हम यूज़ किया जाता था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वैसे ही रिएक्शन कोशेंट को भी उसके लिए ही यूज़ किया जाता है। अगर रिएक्शन प्रोसीड करती है इन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स के डायरेक्शन में होगा तो QC जो होता है वो ग्रेटर देन होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, ठीक है। अगर वो प्रोसीड करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट तो इट इज़ लेस देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अगर जो रिएक्शन है ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है तो QC इज इक्वल टू KC, ओके। फाइन, चले नेक्स्ट। एट इक्विलिब्रियम KC इज डैश greater than the reaction quotient, equal to the reaction quotient, less than the reaction quotient और independent of the reaction quotient। ये गलत हो गया है, it is quotient। so अभी हमने 3 अभी situations लाई, तो क्या होता है उसमें? it is B equal to the reaction quotient, ओके। इक्विलिब्रियम पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो इक्वल होता है रिएक्शन कोशेंट पे, ठीक है। फाइन। सो बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर द फर्दर थिंग जो आपके एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ना है, और 1-2 हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके रिलेटेड टू योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो उसके बाद विल कंटिन्यू विद योर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में थोड़े आयन्स वगैरह हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, उसी के रिलेटेड विल टॉक अबाउट, ओके। सो इन योर नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस इट। फाइन, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। प्लीज़ जितना पढ़ा है उसके बारे में पढ़ के आएँ, ठीक है। सो यू गेट अ क्लियर पिक्चर एंड यू कैन सॉल्व दीज 17 क्वेश्चंस एट लीस्ट। फाइन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।